प्रेज लॉर्ड चर्च। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, उन्होंने मुझे एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए मुझे फिर से एक बार यहाँ पर खड़ा किया। धन्यवाद देते हैं हम। दूसरा धन्यवाद हम पासबान को देते हैं, उन्होंने हमें लायक समझा, एक विश्वास रखा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सकें। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे। आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय वचन 35 पढ़िए मेरे साथ। कोई भी, हिंदी मराठी इंग्लिश कोई भी चलेगा, आप पढ़ सकते हैं। आमेन। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हो तो ये जो 13वां अध्याय है यूहन्ना रचित सुसमाचार का, तो इसकी अगर आप पार्श्वभूमि देखें, बैकग्राउंड देखें, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो जो 13वां अध्याय है यूहन्ना रचित सुसमाचार का, अगर आप उसकी पार्श्वभूमि देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, तो उसके पहले 1 से लेकर 12 तक यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़े तो वो सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के बारे में बताया गया है, और चिन्ह और चमत्कार के बारे में बताया गया है। और जब हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो यीशु मसीह जी वहां पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ें तो जो उनकी मिनिस्ट्री थी 12 अध्याय तक उन्होंने पब्लिक मिनिस्ट्री की थी, उन्होंने चिन्ह किए, उन्होंने चमत्कार किए। अगर आप 13वां अध्याय पढ़े, पूरा अगर पढ़े, ये तो 34 और 35 नीचे के वचन है, अगर आप ऊपर के पूरे वचन पढ़े तो आप उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमें बताता है कि अगर मुझे चेला बनना है तो मुझे क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। तो वो कहता है अगर मुझे चेला बनना है तो मुझे पहले प्रेम रखना है, नम्रता रखनी है और सेवा का भाव रखना है। इस अध्याय में यीशु पैर धोना एक नमूना बताते हैं। मराठी में इसे कहा जाता है एक कित्ता नेमून ठेवला है। हालेलुया। तो वो जैसे कर रहा है, ये एक सेवा की भावना है कि मैं पैर धोता हूँ, नीचे झुक कर पैर धोता हूँ। और अगर आप देखें उस समय में यहूदी धर्म में पैर धोना एक दास का काम माना जाता था। तो आप सीख सकते हैं परमेश्वर मेरे और आपके लिए दास बना। सेकंड हम सीखते हैं यीशु इसमें घमंड नहीं किया कि मैं तो यीशु हूं, मैं तो परमेश्वर हूं। उन्हें तो सब पता था ना, उन्हें तो सब पता था ना कि मैं तो परमेश्वर भी हूं और मैं क्या हूं? पूरा मनुष्य भी हूं, पूरा परमेश्वर भी हूं। तो अगर मुझे पता है कि मैं परमेश्वर भी हूं तो मैं तो कह सकता हूं ना कि क्या मैं क्रूस पर भी मैं ही चढ़ूं, पैर भी मैं ही धोऊं? मगर नहीं, वो बड़ी नम्रता के साथ पैर धोने के लिए नीचे झुके। इससे हम सीख सकते हैं कि उनमें कोई भी घमंड नहीं था। दूसरा वो सिखाता है कि यहूदा इस्करियोती जो था वो उन्हें पकड़वाने वाला था। तो उन्हें क्या पता नहीं था कि वो उन्हें पकड़वाने वाला है? क्योंकि वो उन्हें पहले पैराबल्स में समझा चुका था कि तुम में से एक मुझे कोई क्या करेगा? पकड़वाएगा। मगर उन्हें पता था, मगर फिर भी उन्होंने क्या किया? उसके पैर धोए या नहीं धोए? धोए ना। तो इससे हम सीख सकते हैं कि सामने वाला मुझसे कैसे भी चलता है, मुझे जानने के बाद भी वैसा बर्ताव मुझे उसके साथ नहीं करना है। हालेलुया। और एक वो सिखाता है पतरस के बारे में। वो बोलता है कि पतरस, तू तो मुझे कहता है कि मैं तेरे लिए अपना प्राण दूंगा, मगर तेरी बातें अलग होती हैं और तू कृति तेरी अलग है। हालेलुया। वो कहता है तू तो कहता है कि मैं तेरे लिए प्राण दूंगा, मगर अगर तू ग्राउंड में आता है, अगर तुझे जब उसका रिजल्ट देना है तो तू क्या करता है?
मेरा इनकार करता है। हालेलुया। तो इसमें से मैं 4 बातें ये सीख सकता हूं। अभी हम मेन वचन में आएंगे। फिर से एक बार कोई पढ़िए 13 का 35। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय वचन 35 पढ़िए। आमेन आमेन। अगर यहाँ पर आप पूरा वचन पढ़े तो वो कहता है, यहाँ पर 2 वर्ड्स के ऊपर काफी जोर दिया गया है। एक है प्रेम और एक है चेला। अगर मुझे चेला बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रेम करने आना चाहिए। हालेलुया। तो चेले का अर्थ क्या है? कौन बताएगा मुझे? चेला बनना, चेले का अर्थ क्या है? अनुयायी बनना, उसको कॉपी करना। जैसे सामने वाला करता है मुझे उसको कॉपी करना है। अगर वो कहता है कि ये मुझे आज्ञाएं फॉलो करनी है तो मुझे वो करनी ही है। दैट मीन्स मैं उसका अनुयायी हूं, मैं उसके अंडर में आता हूं, मैं उसके सबमिशन में आता हूं। हालेलुया। यीशु अपने चेलों से कहता है, जैसे मैं हूं वैसे बनो। जैसे मैंने पिता की आज्ञा मानी और स्वर्ग छोड़कर आया, वैसे ही जैसे मैं कहता हूं, जैसे मेरा बर्ताव है वैसे तुम भी करो। हालेलुया। वो कहता है जैसे मैं बिहेव करता हूं ना वैसे तुम करो, टिट फॉर टैट मत करो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि वो कहता है तेरी तो बातें अलग है मगर तेरे जो कार्य हैं वो क्या है? एकदम विपरीत है। हालेलुया। चेला केवल यह नहीं कहता कि मैं यीशु को मानता हूं। मानना और उस पर चलना और उसे फॉलो करना बहुत फर्क है। मानना मतलब हाँ आई लिसन टू हिम, मगर उसके ऊपर चलना, वैसा बनना, वो कहलाता है चेला। आप पढ़िए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय वचन 16 सॉरी अध्याय 16 वचन 24। आमेन। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यह परमेश्वर ने हमें एक चुनाव दिया है। उन्होंने मुझे क्या दिया है? एक ऑप्शन दिया है कि तुझे अगर मेरे पीछे आना है तो बहुत बड़ी चीज है। तो तुझे क्या करना है? मेरे जैसे बनना है, मेरे जैसे बर्ताव करना है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे करना है, मेरे सबमिशन में आना है, मेरे अंडर में आना है। अगर मुझे किसी और के पीछे चलना है तो मुझे अपनी राहों को, रास्तों को बदलना होगा। अगर आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पर किस किस ने कार सीखी हुई है? कार किससे किससे आती है? ये आपने अपने आप सीखी है, दोस्तों से सीखी है, या डैडी से सीखी है, या स्कूल ड्राइविंग वाला होता है उससे सीखी है? स्कूल ड्राइविंग से सीखी है। किसने सीखी है स्कूल ड्राइविंग से? हाँ, यस पास। तो अगर मैं एक कार सीखने जाता हूं, मैंने सीखी थी 20 साल पहले, तो अगर मैं कार जब सीखता हूं, मेरे पास सिर्फ स्टेयरिंग होता है। मेरे बाजू में जो अंकल बैठते थे उस वक्त, तो उनके पास क्या होता था? ब्रेक होता था, और क्या होता था नीचे? और एक कुछ तो होता है, क्लच होता है। क्या होता है नीचे? कार के नीचे ब्रेक होता है और क्या होता है? या तो वो 2 चीजें होती है। तो जब मैं कार चलाती हूँ, सीखती हूँ, ध्यान दीजिएगा, सीखती हूँ, तब मुझे सिर्फ स्टेयरिंग दिया जाता है और जो ब्रेक है वो बाजू वाले अंकल के पास होता है, ताकि मैं कोई गलती ना करूं। तो मुझे उस वक्त क्या करना है? उनके ऊपर क्या करना है? निर्भर रहना है। हालेलुया।
अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें सब कुछ सिखाते हैं, यू टर्न लेना, स्ट्रेट चलना, बैक लेना, सब सिखाते हैं ड्राइविंग स्कूल में। हाँ, अगर मैं किसी पर्सनल से सीखती हूँ तो वो इतना ध्यान नहीं देंगे और सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, मेन बात तो वो है। तो अगर मैं जब ये सीखती हूँ कार, तो उसमें एक बहुत अच्छा मैंने सीखा था, यू टर्न करना। हालेलुया, यू टर्न करना। जब मैं यू टर्न सीखती थी तो मुझे लगता था अरे यार अभी ये तो मुझे अंकल और एक बार लेके जाएगा और मुझे फिर से बैक टर्न करवाएगा, फिर मुझे दोनों मिरर्स में देखना पड़ेगा, शायद मैं किसी को डैश ना कर दूं। तो वो एक मुझ में एक ये था, कमी थी कि मुझे फिर से यू टर्न सीखना पड़ेगा क्या, तो मैं आगे क्यों आई, उसी समय वहां से मैंने टर्न क्यों नहीं लिया। तो इससे मैं सीख सकता हूं कि अगर मुझे प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचना है, तो मुझे यू टर्न लेना भी आना सीखना है। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो वो कहता है तुम्हारी जो मेन आशा है, क्या है हमारी मेन आशा बाइबल के अनुसार? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे यू टर्न लेने आना सीखना है। आपने कभी ऐसी कार चलाई है जो एकदम सीधी सीधी चले, उसमें कोई टर्न ही नहीं आए? नहीं। तो वो यू टर्न मेरी जिंदगी से मैंने सीखा है, मैंने मतलब मैंने और आपने। हालेलुया। तो जब मैं यू टर्न करती हूँ, अगर मैं अपनी फिजिकल लाइफ से सीखूं, तो अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो उसका मुझे क्या करना है, यू टर्न लेना है। अगर मैं व्यभिचार में हूं, मैं और आप, तो क्या लेना है मुझे, यू टर्न लेना है। अगर मैं झगड़ालू हूं तो मुझे क्या करना है, यू टर्न लेना है। अगर मैं माँ बाप का अपमान करने वाली हूं तो मुझे क्या करना है, यू टर्न लेना है। अगर यहाँ पर जो पेरेंट्स बैठे हैं, अगर वो बच्चों को रीस दिलाते हैं तो उन्हें क्या करना है, यू टर्न लेना है। तो दैट मीन्स अगर मुझे उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो मुझे क्या करना है, यू टर्न लेना है। जिस प्रकार यीशु मसीह जी का पहला सुसमाचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका अर्थ यही है कि यू टर्न लेना। जो मैं पहले करता था, अभी मैं वो नहीं करना, मुझे वो नहीं करना है। चाहता हूं नहीं, मुझे वो नहीं करना है। तो इससे मैं क्या बनता हूं, चेला बनता हूं, अंडर में आता हूं, सबमिशन में आता हूं, कंट्रोल में आता हूं। तब मैं क्या बनूंगा, चेला बनूंगा। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मगर मेरे कार्यों में भी होना चाहिए। जैसे 1 महीने पहले हमारे पासवान ने संदेश दिया था कि मेरा विश्वास कब कब जिंदा है, जब मैं उसे कार्य में लाता हूं। अगर मैं कार्य में नहीं लाता हूं तो वो क्या है, मुर्दा विश्वास है। हालेलुया। मैंने आपको बताया। 35 वचन एक बार और पढ़िए प्लीज। या 13:35। अभी मैंने आपको चेले के बारे में बताया कि अगर मैं सबमिशन में आता हूं तो मैं क्या बनता हूं, चेला बनता हूं। अगर चेला बनता हूं तो मुझ में पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? अभी आपने पढ़ा, ब्रदर ने पढ़ा अभी, प्रेम रखना है। ये कौन सा प्रेम है, शारीरिक प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया। आप 13वां अध्याय अगर ध्यान से पढ़े तो क्रूस एकदम उनके सामने था। क्रूस एकदम उनके सामने होने के बावजूद कोई इतना नीचे कैसे झुक सकता है? उसे तो पता था कि मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूं, मेरी मौत तय है। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर भी पूरा हूं और मनुष्य भी पूरा हूं। तो इतनी नम्रता, इतना प्रेम मैं कैसे कर सकता हूं? आप सोच कर देखिए, ये हमारे लिए एक नमूना दिया गया है कि मेरी कैसी भी परिस्थितियां हैं, कितनी भी कठिन है, मगर मुझे क्या करना है, नम्र होना है, मुझे झुकना है, मुझे दीन बनना है। हालेलुया।
अगर अभी हम थोड़ा प्रेम के बारे में सीखेंगे। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे उपवास से नहीं, तुम्हारे प्रार्थना से नहीं, कितनी लंबी तुम प्रार्थना करते हो उससे नहीं मैं प्रसन्न होता। तुम्हारे जो कपड़े हैं, जो तुम्हारी बाहरी धार्मिकता है, तुम्हारे जगह तो बहुत लंबे लंबे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, मगर अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है, तो ये सब जीरो हो जाता है। हालेलुया। अगर आप जॉन 13 अध्याय पढ़े तो यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किया। सोचकर देखिए ना, क्रूज उनके सामने था, किसी के पैर धोना, किसी के सबमिशन में आना, वो खुद सबमिशन में गए ताकि मैं उनके लिए एक नमूना प्रस्तुत कर पाऊं, मैं उनके लिए भोजन तैयार करने वाला बन पाऊं। तो हमें इसमें से बहुत कुछ सीखना है। हालेलुया। उस कठिन समय पर भी वो हमें एक नई आज्ञा भी देते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुमने भी आपस में प्रेम रखना है। हालेलुया। आपस में हम कैसे प्रेम रख सकते हैं बताइए? आपस में कैसे प्रेम रख सकते हैं भाई बहन हमारे? बोलिए बोलिए, तो मैं अकेली बोलूंगी। आपस में हम प्रेम कैसे रख सकते हैं? हाँ, वो तो मैंने बताया। और सहन करना। अगर मुझे कोई कुछ बोलता है, मेरा भाई या मेरी बहन, मेरी गलती ना होने के बावजूद भी, अभी आपने देखा यीशु मसीह की कोई गलती है कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था? नहीं, तभी भी उन्होंने क्या किया? सहन किया। तो सारा मोरल ऑफ द स्टोरी जो है, क्या करना है? मुझे सहन करना है। जब तक मैं सहन नहीं करूंगा तब तक मैं क्रूस तक नहीं पहुंच सकता। क्रूस तक नहीं पहुंच सकता तो मैं अनंत जीवन नहीं पा सकता। हालेलुया। अभी आप देखिए, अगर मुझ में प्रेम है तो मैं क्या करूंगा? सहन तो करूंगा। तो अगर मुझे सामने वाला कुछ कहता है तो क्या मैं उसे वैसा ही जवाब दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। आप निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय वचन 19 निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय वचन 19। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़े तो वो कहता है, तू तो पेटू है, तू तो शराबी है, तू तो व्याभिचारी के साथ बैठने वाला है, तू तो बालजबूल है, तू तो शैतान की सहायता से क्या करता है? शैतान निकालता है, तू तो पागल है। आप पढ़िए यूहन्ना 10:20, पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय वचन 20। बस बस, वो कहता है तू तो बालजबूल है, तू तो क्या है? तू तो पागल है, तू व्याभिचारिणी स्त्रियों और चुंगी लेने वालों के साथ तू तो घूमता है, तू तो क्या करता है? शास्त्री और फरीसियों के साथ जाकर क्या करता है? तू तो खाना खाता है। मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है अब तक, मगर एक भी वचन ऐसा नहीं सुना है कि वो उसे उल्टा कहता हो। अगर वो उसे कहता है कि तू पेटू है, तो क्या उसने कहा और कुछ गलत कहा उसके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। इसका अर्थ यही है कि मुझे क्या करना है? सहन करना है। क्रूस तक जाने तक सहन करना है। सहन करने के बाद ही मेरा अनंत अनंत जीवन मेरे पास आएगा। हालेलुया। इसका जो कंक्लूजन है, मैंने अब तक आपको बताया, जब तक मैं सहन नहीं करता तब तक मैं चेला नहीं बन सकता। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, सबसे फेवरेट वचन है मेरा पूरे बाइबल में से। कोई बताएगा? जो गुरुवार को आते हैं उन्हें पता होगा। भैया बताइए, याद होगा आपको। एक फर्स्ट करंथियंस, उसका 13वां अध्याय
वचन 13 पढ़िए। 1 करंथियों 13वां अध्याय वचन 13। क्या पढ़ा हमने अभी? आशा है। आशा क्या है? अभी आपने बताया मुझे कि यीशु मसीह आएंगे और मुझे ले जाएंगे। पहले मुझे उसके लायक बनना है, तब मैं उसके साथ जाऊंगी, आप जाएंगे। दूसरी क्या है? विश्वास। विश्वास तो मुझ में बहुत है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मुझे जिंदा भी कर दिया। मगर मेरे कार्य उसके जैसे नहीं है, मेरी कृति उसके जैसे नहीं है, तो क्या मैं उठाई जाऊंगी? क्या आप उठाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी देती हूँ, नहीं उठाए जाएंगे हम लोग। अगर मेरी कृति उसके हिसाब से नहीं है, अगर मैं प्रेम नहीं करता हूं, तो मैं झंझनाती हुई क्या हूं? जान जू। हालेलुया। बहुत बार यहां से मैंने प्रचार किया है ये। तो क्या है? मैं उठाई नहीं जाऊंगी। इन सबसे बड़ा क्या है दोनों में से? बहुत जरूरी है विश्वास करना बाइबल के हिसाब से, और क्या करना? आशा रखना। हमारी अंतिम आशा क्या है? कि हम उठाए जाएंगे। तो वो पॉल, इतना बड़ा पॉल जिसने 14 या 13 लेटर्स लिखे हैं, वो कहता है कि आशा भी उसके नीचे कम है, विश्वास भी कम है, मगर क्या है उसके ऊपर? प्रेम है। अगर मैं प्रेम नहीं करता हूं, तो मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। 5 मिनट और प्रचार करेंगे और बंद करूंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाइबल में दाऊद। दाऊद कितने लोग जानते हैं दाऊद को? किसका बेटा था दाऊद? ईशे का बेटा था। ईशे को कितने कितने बेटे थे? सबसे छोटा कौन था? सबसे बड़ा कौन था? मुझे भी नहीं मालूम, नहीं तो आप बोलेंगे तू बता। मुझे भी नहीं मालूम है। देखिए, अगर दाऊद के कार्य इतने अच्छे हैं, तो उसके आखिरी बेटे का नाम मुझे याद है, मुझे और आपको। अगर उसके पहले बेटे का कार्य इतना अच्छा होता, तो मुझे और आपको उसका नाम बाय हार्ट होता, दाऊद के जैसे। हालेलुया। दाऊद की स्टोरी आप सबको मालूम है कि वो सबसे छोटा बेटा था, वो चरवाहा था। हालेलुया। उसे अभिषेक करने के लिए कौन आया था? कौन सा नबी आया था? शमूएल नबी आए थे। तो जब शमूएल नबी उसे अभिषेक करने के लिए आए थे, तो ईशे ने उसे बुलाया था या नहीं बुलाया था? बोलिए बोलिए। नहीं बुलाया था। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? उसके सातों 6 बेटे वहां पर हाजिर हैं, मगर उसका छोटा बेटा वहां पर हाजिर नहीं है। मगर मैंने पूरे 2 शमूएल की किताब पढ़ी है, आज फिर से पढ़ के आई हूं कि शायद वहां पर कोई ऐसा वर्ष दिख जाए कि उसने अपने डैडी के विरोध में कंप्लेन की हो कि तूने मुझे तो नहीं बुलाया, तेरे तो बाकी बेटे वहां पर मौजूद थे, तो मैं कहाँ था डैडी, मैं कहाँ था? उसने ऐसे कंप्लेन की है? आप मुझे बताइए ढूंढ कर। घर में भी आप पढ़ के बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। 1 शैमुएल 2 शैमुएल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसने कंप्लेन किया है, कहीं पर भी नहीं। आगे जाके अगर आप देखें, उसका जो राज्य है, चरवाहे से लेकर राजा तक का सफर है, उसके इस क्वालिटीज के द्वारा हुई है। वो नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर कहते हैं वो मेरे मन का व्यक्ति है। अगर मैं किसी के मन का व्यक्ति बनना चाहता हूं, तो मुझ में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? आप बताइए। किसी को मैं पसंद आऊं, नॉट फिजिकली, हम यहाँ पर आत्मिक बातें कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ आत्मिक बातों में ध्यान देना है। अगर मुझे आत्मिक रीति से मुझे किसे पसंद आना है, तो मुझे कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? आप बताइए आज। बोलिए बोलिए।
वो नम्र था, वो दीन था, उसमें कड़वाहट नहीं थी। अगर आप आगे और भी पढ़े शमूएल की किताब में, तो उसके जो भाई थे उससे क्या करते थे? प्रेम करते थे या नफरत करते थे? बोलिए। उसके भाई उससे क्या करते थे? अगर प्रेम करते होते तो उससे बुलाने जाते कि तू चल भाई, नबी आया है, तुझे और मुझे अनॉइंट करने के लिए नबी आया है, तो तू क्यों नहीं है वहां पे? बाकी सब तो है, बाकी सब मुझे समझता है, बट ये मुझे नहीं समझता है कि मेरे 6 भाई वहां पर हैं, तो मैं क्यों नहीं हूं? तो इसका मतलब है कि मेरे मन में कड़वाहट नहीं है, तो मैं तो उसके लिए खाना लेके भी जाता हूं। जब मेरे भाई मुझे टॉन्ट करते हैं, तभी भी मैं उनके लिए गलत नहीं बोलता हूं। 2 शमूएल की पूरी पत्री पढ़कर देखिए, एक वर्ड भी नहीं लिखा है उन्होंने अपने डैडी इश्शे के लिए, अपने भाइयों के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा है उन्होंने कि मेरे डैडी ऐसा था, कि मेरे भाई ऐसा था, कुछ भी नहीं लिखा है उन्होंने। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है। बाइबल बताती है उसके जैसा धनाढ्य राजा कोई भी नहीं था पूरी बाइबल में। तो इसका अर्थ ये है कि जब मैं वो क्वालिटीज गेन करता हूं, जब वो क्वालिटीज मैं कमाता हूं, पहले तो वो चरवाहा था। चरवाहा होना कोई छोटी बात नहीं है। आप सोच कर देखिए ना, उससे कितनी गंदी बदबू आती होगी जब वो चरवाहागिरी करता होगा। तो क्या उस नबी ने सोचा? वो तो कहता है कि मुझे तो परमेश्वर ने इशारा दिया कि नहीं नहीं, पहला तो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है ये तो बुटका है, एक्चुअली बुटका वर्ड नहीं है वहां पे, नाटा है आई थिंक सो। तो वो कहता है इसको अभिषेक करूं मैं? तो वो कहता है हाँ, इसे अभिषेक कर। तो वो बाहरी क्वालिटीज को तो देखता ही नहीं है। पॉल इसे कहता है ये तो कचरा और कूड़ा है। अगर उसे राजा बनाना होता तो शाऊल तो सबसे हैंडसम बंदा था बाइबल का, तो उसकी मृत्यु आप जानते हैं कैसे हुई? शाऊल की मृत्यु कैसे हुई? उसने सुसाइड किया। तो अगर आप, जो हैंडसम बंदा था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? सुसाइड कर कर। उसने खुद अपने भाला शायद तो मारा अपने आप को, हाँ वही सुसाइड किया। तो हैंडसम बंदे की मृत्यु ऐसे हो सकती है, तो जो राजा दाऊद है, जो नाटा है, जो दिखने में अच्छा नहीं है, जो चरवाहा है, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? पूरे साल कंप्लीट कर कर परमेश्वर ने जो उन्हें उम्र दी थी, पूरी उम्र कंप्लीट कर कर उन्हें क्या हुई? मिट्टी दी गई। हालेलुया। तो इससे मैं सीख सकता हूं कि अगर मुझ में प्रेम है तो मैं क्या बनता हूं? चेला बनता हूं। अगर मुझे चेला बनना है तो क्या करना है? सबमिशन में आना है। सबमिशन में आना है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? वो क्वालिटीज होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से दिन के लिए। राजा पिता, इन वचनों के द्वारा पिता जो आपने मुझे दी है राजा, पिता आप जानते हैं पिता, इसमें से एक अक्षर भी पिता हेरा फेरा गया नहीं है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता इन सुंदर से वचनों के लिए पिता। पिता इन वचनों को हमारे हृदयों में खुदा 100 गुना फलों के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने दीजिए राजा। हमें बदलाव आए राजा, शाऊल राजा की तरह नहीं बल्कि पिता दाऊद राजा की तरह पिता मुझ में बदलाव आए राजा। पिता परमेश्वर, जैसे हम देख रहे हैं पिता, दुनिया युद्ध की तैयारी में है पिता, मगर मैं और हम सब पिता परमेश्वर उस बड़े विवाह की पिता परमेश्वर तैयारी में है पिता। मुझे उस तैयारी में और आगे बढ़ा के लिए पिता, हमारे युद्ध के लिए पिता, हमारे पास बाण के लिए पिता धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं राजा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं राजा, अपने प्यारे पिता से सुन और कबूल कर। आमीन।